पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। बात करते हैं, हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद अजमल शाद साहब। आप ना सिर्फ 10 साल तक तवील तजर्बा रखते हैं फ्लड फोरकास्टिंग का, पंजाब में इस महकमे में खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं, बल्कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी रहे हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साहब हमें वक्त देने के लिए। हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो 3 दरियाओं में सैलाब आया है, अभी ये शुरू हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है और ये कितना बढ़ सकता है आने वाले दिनों में? ओरिजिन तो इसका जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है कश्मीर का, और इसके अलावा जो सतलुज के कैचमेंट एरियाज हैं वो तिब्बतन हाई तक जाते हैं, और यहाँ तक जो हमारे यहाँ जो पहले अगर सतलुज में देखें तो वो दरिया सतलुज में बाखड़ा के मुकाम पर पहला डैम है, उसके अलावा दरिया ब्यास पर पोंग पर है। तो वो जो वहाँ से दोनों पानी की रिलीजेज जब आती हैं तो हरीके का मुकाम पर आती हैं और मजीद डाउन स्ट्रीम में आती है, फिरोजपुर हेडवर्क से गुजरती हुई गंडा सिंध से हमारे पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। इसी तरह जो रावी का है उसका कैचमेंट भी दोनों चनाब और सतलुज के दरमियान में वाक़या है। इसका कैचमेंट ज़रा कम रकबे पर फैला हुआ, तो इसमें कम बारिश होती है और उसका एरिया भी कम है। तो थीन डैम में जब भी उसका जो उन्होंने थीन डैम बनाया तो उसमें भी जब पानी की मिकदार एक हद तक जाती है तो वो फिर उसमें भी रिलीज कर जाते हैं। तो अभी ये जो सूरत हाल है, अब तकरीबन इन तमाम जो हमारे अपर पार्ट्स हैं दरिया सतलुज के, दरिया रावी के और दरिया चनाब के, तो वो वहाँ जो है ना इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनकी रीच से ज़्यादा है, यानी उनको जितनी इनपुट आ रही है, जो इनफ्लो है उसको वो नहीं उसमें स्टोर कर सकते, तो ऑटोमेटिकली उनको आगे छोड़ना पड़ेगा। ये एक मजबूरी होती है कि एक डैम में एक हद तक 24 घंटों में पानी स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। तो मजबूरन कह लें या अल्टीमेटली वो पानी डाउन स्ट्रीम में आना है। तो ये कैचमेंट चूंकि साथ साथ हैं तो इसलिए तीनों कैचमेंट के रिवर्स के अंदर जो पानी आया है तो वो लामहल्ला हमारे पाकिस्तान के एरिया पे आएगा। अलबत्ता इसके साथ जो झेलम है उसमें कम बारिश हुई है, तो हमें ज्यादा जो इस वक्त खतरा है वो यही सतलुज से है, रावी और चनाब में जो पानी आ चुका है, तो उसके जो डाउन स्ट्रीम है तकरीबन तमाम इलाकों से जो खुसूसन रावी पे और चनाब पे पाकिस्तान में पीक दाखिल हो चुकी है। अलबत्ता सतलुज में जो है ना वो पीक अभी मजीद भी आ सकती है, क्योंकि अभी हरीके मुकाम पर भी पानी की मिकदार बढ़ रही है आउटफ्लो की। सर तो ये कितनी देर तक पूरा अमल होगा, नीचे पंजनद तक जाते हुए कितने दिन लग सकते हैं? इसमें जो सूरत हाल है वो हमारे यहाँ जहाँ से यानी अगर इसको देखें आपके जो कह सकते हैं कि रावी में है, तो रावी में तो अभी शादरा के मुकाम पर नहीं आया पानी, पीक पे अभी नहीं आया, अभी इसमें पीक और बाकी है। अगले 24 घंटों के अंदर ये जो आज रात और कल सुबह किसी वक्त शादरा के मुकाम पर पीक आएगी, तो यही जो गुजरता हुआ रेला आगे बल्लोकी के मुकाम पर आएगा, बल्लोकी से आगे फिर सदनाई पे आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं अमजद साहब, ये कह रहे हैं कि रावी के मुकाम पर और फिर चनाब के मुकाम पर तारीखी रिकॉर्ड टूटे हैं, ये जरा हमें बताएं, क्या ये पिछले जो पाकिस्तान में सैलाब आए हैं उससे बड़े सैलाब है? हाँ नहीं, उसमें कुछ जगहों पे वाकई इस वक्त ज्यादा सूरत हाल हुई है, लेकिन अभी जो हमारे चनाब में देखें तो उसमें तो ब्रेक हुआ है। यानी जो आज खानकी के मुकाम पर भी 10,86,000 क्यूसेक का 1959 59 में जो आया था 10,86,000 का रेला, और आज भी जो है ना वो 10,85,750 की एक रीडिंग आई है। वो आवरली चूंकि रीडिंग आती है विद इन द आवर्स आ सकती है, क्योंकि लाइकली कि ये खानकी का भी रिकॉर्ड टूट गया हो, लेकिन कादराबाग का तो ब्रेक हो गया। कि पुराना रिकॉर्ड 1992 का था जिसमें 9,48,500 क्यूसेक आया था, तो अभी इस वक्त शाम को जो है वहाँ 10 लाख का रेला क्रॉस कर गया है और उसमें मजीद थोड़ा सा और इजाफा होने की उम्मीद है। इसके बाद वो डाउन जाएगा, अभी राइजिंग ट्रेंड में था। तो इसी तरह अगर रावी में देखें तो रावी में अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि शादरा के मुकाम पर 1988 में जो है और इसके अलावा बल्लोकी में, सदनाई में, ये तीनों जगहों पे 1988 में जो रेला आया था वो बहुत बड़ा था। यानी शादरा पे उस वक्त 5,76,000 का रेला आया था, तो यहाँ तो अभी 1 लाख भी क्रॉस नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ चूंकि उस वक्त तो सूरत हाल दरिया की और थी, अभी तो दाएं बाएं सारी शादरा और उसके इलाकों में आबादियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो वो अभी तो उसको तो क्रॉस नहीं होगा। अगर वो क्रॉस होगा तो वो फिर पूरा लाहौर ही इसमें इसकी ज़ात में आ जाएगा। अल्लाह रहम
रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा ये चीज़ बताएं अजमल साहब, ये चीज़ बताएं, ये भारत ने जो डैम से पानी स्पिलवेज खाली किए हैं, छोड़ा है, इसकी वजह से कितना बढ़ गया है सैलाब, और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है? उसमें सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो जस्सर के मुकाम पर रावी में पानी आता है तो वो तो 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार से कभी वो ज्यादा देते ही नहीं है। वो अपने माधोपुर डैम जो फीन डैम के बाद डाउन स्ट्रीम में माधोपुर हेडवर्क्स है, वहां से नहरें निकाल के वो टुवर्ड्स इंडिया जो है ले जाते हैं। हमें तो बहुत ही कम मिकदार में पानी मिलता है, तो वहाँ तो नॉर्मली जो है 2, 4, 5 हज़ार के अगेंस्ट अगर हमें अभी आप देखें तो वो 2 लाख से भी ऊपर चला गया है। 2,29,000 था सुबह, 2,50,000 का भी कुछ देर पहले तक था डेला। तो ये तो हमारे यानी इस पिछले कई सालों की अगर देखा जाए तो इतना तो कभी पानी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसमें दोनों सूरतें हैं, कुछ पानी उन्होंने माधोपुर से डाउन में छोड़ा और कुछ जो नाले भी हैं जो उसके बाद जस्सर से नीचे या हमारे शादरा से ऊपर या जो डेक नाला है वो बल्लोकी से ऊपर आके मिलता है, तो उनकी वजह से भी हमें जो लोकली बारिश हुई है सियालकोट के गिरदोनवाल, इसके अलावा नारवल के वो सारा पानी अल्टीमेटली वो नालों के से होता हुआ दरिया रावी में ही आना है। तो एक ये भी सूरत हाल है जो उनकी तरफ से जो पानी है उसमें ये भी एक एडा पोरा जो लोकल बारिश हुई है उसकी वजह से भी हमें इस सूरत हाल को मतलब है कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। अजमल साहब ये बताएं, आने वाले दिनों के लिए पंजाब में क्या है, क्या मजीद बारिशों का खदशा है और उसकी वजह से क्या सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी? हाँ, इसमें ये जो मौजूदा सिलसिला है जो आज शाम से जो है ना वीक होना शुरू हो गया। जो गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश हुई, आइंदा 24 घंटों में इससे कम की तवक्को है और अगले 12 से 24 घंटों में इसमें मजीद कमी वाक़या हो जाएगी। लेकिन एक और सिलसिला जो है ना वो हमने अभी महकमा मौसमियात में एक और भी एडवाइजरी इशू कर दी है। वो 29-30 से जो है ना वो मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में मजीद दाखिल होने का इम्कान है, जिसकी वजह से अपर कैचमेंट में जिसमें अभी मौजूदा कश्मीर के इलाके हैं या इन तमाम के रिवर्स के जो कैचमेंट एरियाज हैं उनमें मजीद बारिश होने का इम्कान है। लेकिन ये अभी सूरत हाल कहना कबल वक्त है कि उसकी वजह से कितना होगा, क्योंकि मेन जो बारिश का जो फ्लो होता है जिसमें ज्यादा बारिश होती है वो जब तक हमें बे ऑफ बंगाल से भी इसमें मॉइस्चर हमें फीडिंग ना मिले तो उतनी ज्यादा मजबूती नहीं पकड़ता। ठीक है, अच्छा अब सिंध की तरफ जल्दी से आ जाते हैं, वक्त जरा हमारे पास कम है। अजमल साहब ये बताएं कि पंजनद के बाद सखर गुड्डू तक आने तक क्या ये सैलाब थोड़ा कमज़ोर होगा या उसी तेज़ी से आएगा और वहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है? इसमें जो सूरत हाल अभी है, जो जिस तरह रेला रावी में भी आ चुका है और चनाब में भी सतलुज में है, तो जो रावी वाला इसका टाइम पीरियड कम है, ये हेड मोहम्मद वाला पे जाके मिलेगा दरिया चनाब में। ये सबसे पहले वहां पहुंचेगा चनाब का जो मतलब है कि हेड मोहम्मद वाला पे आने का, उसके बाद जो चनाब का पानी है वो हेड मोहम्मद वाला पे आएगा। उससे पहले जो रावी वाला पानी उसकी पीक आगे गुजर चुकी होगी। जब ये दोनों मिलके जब पंजनद पे जाएंगे, जो कितने दिनों में पहुंच सकता है? 30 तारीख को जो है ना चांसेस हैं कि त्रिमो क्रॉस करेगा और उसके बाद जो है आगे जो 12 से 24 घंटे लगते हैं हेड मोहम्मद वाला तक, और ये जो रिवर और उसके बाद सिंध में पहुंचने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजमल साहब, हमें बता रहे थे। और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के एंड में ये सिंध में दाखिल होगा।